जब तक संभल का एक एक दंगाई पकड़ा नहीं जाएगा तब तक यूपी पुलिस रुकेगी नहीं, चाहे वो किसी बड़े पद में हो या फिर बहुत पावरफुल हो। यूपी पुलिस ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। संभल हिंसा के 25 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जो छिपे हुए हैं उनके लिए छापेमारी जारी है। संभल में जो हुआ उसको अचानक भड़की भीड़ का रिएक्शन नहीं कहा जा सकता है। पुलिस पर सिर्फ पत्थर से हमला नहीं हुआ, बल्कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनको खास दंगे के लिए तैयार किया गया था। ये वेपन एक वॉर में ही जान ले सकते हैं। संभल में हमला कितने फेज में कैसे कैसे करना था, संभल के नए वीडियो ने कैसे पूरा नैरेटिव बदल दिया। संभल हिंसा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये लाल टी शर्ट वाला भी पकड़ा जाएगा। ये काली शर्ट वाला पत्थरबाज भी नहीं बचेगा। मस्जिद पर पत्थर फेंकने वाला ये दंगाई भी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। जिन्होंने चेहरे छिपाए हैं, जिन्होंने रुमाल बांध रखे हैं, जो गली से निकलकर पत्थर फेंक रहे हैं और फिर गली में छिप रहे हैं, सबका हिसाब होगा, सबका चेहरा सामने आएगा और सबको ऐसा सबक मिलेगा, जिंदगी में पत्थर उठाने की हिम्मत भी नहीं हो पाएगी। भी इतने सारे वीडियोस बनाए, एक जगह भी ये बात नहीं कर सकते कि पुलिस ने उनको उकसाया। दूसरी बात ये करें, पुलिस के लोग कह रहे हैं कि गोली मारो या जो भी, हम डराने के लिए कहते हैं लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि गोली मार देंगे, हम ये कोशिश करते हैं कि लोग भाग जाएं, बच्चे। किसी से भी इसमें से पुलिस प्रशासन का बैर नहीं है। हमारे जवान भी घायल हुए, कोई नहीं चाहता कि इस तरीके का क्लैश हो कि हम लोग भी उसमें घायल हो। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ के बीच में फंसूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बीच में सवाल उठा कि साहब दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, आप ऊपर से कोई पथराव कर रहा है, महिलाएं ऊपर से पत्थर फेंक रही, हम देख रहे हैं, वीडियोग्राफी है उसकी, तो क्या हम उनको जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? लेके आएंगे। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे। कोई किसी मुगालते में न रहे, चाहे वो जितना भी बड़ा और जितना भी छोटा होगा। कानून को जो भी हाथ में लेगा, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे कोई भी पक्ष हो, उसके साथ सख्ती से कार्रवाई उसके साथ की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। संभल में दंगा कैसे हुआ, हिंसा की आग कैसे लगी, पत्थर किसने चलाए, गाड़ियां कैसे तोड़ी गईं, माहौल कैसे बिगाड़ा गया, अब पूरी सच्चाई सामने आ गई है। सर्वे हो रहा था, उस दौरान दंगाइयों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया, पथराव किया गया। जो सर्वे टीम थी उसको निशाना बनाना चाहते थे दंगाई। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जो है वो मस्जिद के बिल्कुल ऊपरी गेट पर पहुंची है और इस मस्जिद का जो मुख्य द्वार है वो सड़क के दूसरी तरफ खुलता है, जहां से सर्वे टीम को अंदर लाया गया था। सुबह 7 बजे रविवार को सर्वे टीम यहां पर पहुंची थी, अंदर सर्वे चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो मस्जिद का पिछला हिस्सा है, जहां पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान है, वहां से इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। दंगाइयों के निशाने पर जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जो सर्वे टीम थी वो दंगाइयों के निशाने पर थी। फिलहाल आप ये सीढ़ियां देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक जहां जहां आपको सीढ़ियों पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आएंगे। हालांकि नगर पालिका ने बाद में इन पत्थरों को यहां से हटा दिया था। फिलहाल मस्जिद में ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मस्जिद की तरफ से जो इमाम है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको सामने दिखाऊंगा, जितने घर हैं, घरों की छत पर इस तरीके से ईंट पत्थर आपको चारों तरफ नजर आएंगे। यानी कि जितने इस मस्जिद के चारों तरफ मकान थे, वहां से दंगाइयों ने सर्वे टीम को निशाना बनाने की मंशा से पथराव किया। आप देखेंगे सामने की जो छत है वहां पर अभी भी जो टीन शेड है उस पर बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पूरी मस्जिद में ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियां हैं वहां पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जिनको हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी पत्थरों का जो चूरा है, जो छोटे टुकड़े हैं, वो अभी भी इन सीढ़ियों पर मौजूद हैं। संभल हिंसा के जो अब तक वीडियो सामने आ रहे थे उसमें पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। हिंसा का आफ्टर इफेक्ट तो दिख रहा था, लेकिन वीडियो में दंगाइयों का एक्शन क्लियर नहीं हो रहा था। अब सब कुछ क्लियर हो गया। संभल के नकाबपोश दंगाई एक्सपोज हो गए हैं। दंगाइयों की पूरी करतूत उजागर हो गई है।
लखनऊ से इनपुट भी था कि इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। इसके तहत वहाँ पे 5 कंपनी तैनात की गई थी और सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध किए गए थे। लेकिन अचानक से 3 तरफ से 4 तरफ से गलियाँ हैं वहाँ पर, वहाँ से आके लोगों ने और मुंह बांध के गमछे से या रुमाल से मुंह बांध के आए थे। निश्चित रूप से ये पूरे प्लानिंग का हिस्सा था। वहाँ अदरवाइज इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने मृत हैं उनको भी देखेंगे तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी से वो उनका घर है, वहाँ पर आए। ऐसी किसी भी जगह जहाँ नारेबाजी हो रहा है, किसी को क्यों आने की ज़रूरत है, पहली बात। और नारेबाजी करने की ज़रूरत क्या थी? कोर्ट का इशू है, कोर्ट से सुलझेगा। संभल हिंसा की पुलिस ने अलग अलग वीडियो क्लिप जारी की हैं, जिसमें दंगाइयों की करतूत कैमरे में साफ नजर आ रही है। उपद्रवियों का एक एक एक्शन साफ नजर आ रहा है। संभल हिंसा का जो पहला वीडियो है उसमें दंगाइयों की पूरी टोली नजर आ रही है। सबको पता था कि कैमरा है तो रिकॉर्डिंग है, आसपास की दुकानों में सीसीटीवी है, इसलिए सबने अपना चेहरा ढका हुआ था। नकाबपोश उपद्रवियों की इस भीड़ में जवान भी थे और बच्चे भी। संभल की हिंसा में एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है। नए नए मुसलमान बच्चों को फ्रंट पर रखा गया है। मुस्लिम महिला ब्रिगेड को भी एक्टिव किया गया है। बच्चे सड़क पर पत्थर और आगजनी कर रहे थे। महिलाएं घर से पुलिस पर पत्थर चला रही थी। मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो वापसी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। दूसरा वीडियो जो पुलिस ने जारी किया है उसमें सर्वे टीम मस्जिद की छत से नकाबपोश पत्थरबाजों की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। दंगाइयों को जब एक्सपोज होने का खतरा दिखा तो दंगाइयों ने खुद ही पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पत्थर फेंके थे वो इस वक्त टीम पर पड़े हुए हैं। साथ ही मस्जिद का जो पिछले हिस्से की जो छत है वहां पर भी पत्थर पड़े हुए हैं। सामने की जो आप दुकानों के ऊपर की टीन शेड देख रहे हैं, पूरी छतों पर इस तरीके से ईंट और पत्थर है। किस तरीके का मंजर होगा जब पथराव यहाँ पर किया गया था, वो इन ईंटों को देखकर समझ में आ सकता है। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि एक तो जितने चारों तरफ आप मकान देख रहे हैं, ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। जो दंगाई हैं वो फिलहाल फरार हैं, यहाँ से गायब हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन इस तरीके से मस्जिद की छत पर ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं, उससे पता लगता है कि दंगाइयों ने किस तरीके से सर्वे टीम को निशाना बनाने की मंशा से चारों तरफ से मस्जिद के ऊपर पथराव किया। फिलहाल तकरीबन 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो कि दंगाई हैं। उनका क्या रोल था उसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। जो मोबाइल फुटेज पुलिस के पास है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, उसके हिसाब से इन दंगाइयों के ऊपर एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 20 पुलिसकर्मी हैं, 4 सीनियर ऑफिशियल्स हैं। डंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से डंडे, ईंट, पत्थर जो हैं वो पूरी मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं। तीसरा वीडियो जो पुलिस ने जारी किया उसमें नकाबपोश लड़के कार पर पत्थर बरसा रहे थे। जब तक कार का शीशा टूट नहीं जाता तब तक नकाबपोश लड़कों का एक्शन चलता रहता है। संभल में पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की गई। आगजनी कैसे हुई इस वीडियो से समझ लीजिए। सफेद रंग की कार के पास नकाबपोश एक लड़का खड़ा है। नकाबपोश कार के पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी सामने से कुछ लड़के पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। लड़का हाथ उठाकर रुकने का इशारा करता है, लेकिन पत्थरबाजी नहीं रुकती। इसलिए काली शर्ट वाले लड़के की आगजनी का प्लान फेल हो जाता है। संभल की हिंसा, संभल का दंगा 4 फेजेस में हुआ। पहला फेज सर्वे को रोकना था, इसके लिए शक्ति प्रदर्शन करना था। दूसरा फेज माहौल को खराब करना और तनावपूर्ण बनाना ताकि हिंसा के डर से कार्रवाई रुक जाए। तीसरा फेज पत्थरबाजी करना, जिसके लिए हर घर में पत्थर जमा कर लिए गए थे। चौथा फेज पुलिस वालों की गाड़ियों को जलाना, यह मैसेज देना कि अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो यहां कोई और नहीं आ सकता। पहला फेज जैसा प्लान किया गया था
ठीक वैसा ही एग्जीक्यूट हुआ। सर्वे टीम के आते ही भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन एक कदम आगे निकली और सर्वे टीम को जहां से बैरिकेडिंग की गई थी वहां से अंदर ले गई। इसके बाद दूसरा फेज शुरू हुआ। नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की शुरू हुई। भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पे पथराव, जो अभी आप फुटेजेस दिखा रहे हैं, गाड़ियों को जलाना, नारेबाजी करना, एक वर्ग विशेष के नारे लगाना, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये सारी चीजें वहां पे लगाई जाने लग गई। तो इस पूरे चीज के बीच में 2 घंटे की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। और एक बात और बताना चाहता हूं, एक और फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। 11 बजे करीब हम लोग वहां से निकले हैं उस साइट से, और जो वीडियो प्ले किया जा रहा है मेरा, उसमें बताया जा रहा है कि ये मस्जिद में जाने का वीडियो है, जबकि सच ये है कि ये वहां से निकलने का वीडियो था। तो ये सारी एक सोची समझी साजिश के तहत ये कॉन्स्पिरेसी की गई, और इसका मकसद ये था कि वहां पे सर्वे ना हो पाए और जो वहां का सच है वो सामने ना आ पाए। 2 फेजेस के बाद सर्वे होता रहा। पुलिस के सामने भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन पुलिस की तैयारियों को देखते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यहीं पर संभल हिंसा की प्लानिंग फेल हो सकती थी। एक बात पुलिस भी मान चुकी है, लोकल लोग भी बोल चुके हैं। भीड़ में बहुत सारे बाहरी लोग भी थे। पत्थर कहाँ चले? पत्थर तो बाद में चले, जब पब्लिक को हुलियाया गया, जबरदस्ती उनको रैश किया गया, तो पत्थर बाद में चले। उससे पहले कोई पत्थर नहीं था। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि सर्वे तो पहले हो चुका था। एक कोर्ट के ऑर्डर पे एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे होने का अगर कोई लीगल प्रोसीजर हो तो दिखाया जाए कि है साहब है। कुछ कह नहीं सकते सर कि कौन लोग थे वो, कि वो मामला तो शांति चल रहा था, सर्वे बराबर हो रहा था, सही हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ एकदम अचानक में, जो ये सब कुछ देखने को मिला हम लोगों को भी, क्योंकि सोचा नहीं था कि ऐसा होएगा कभी भी। क्योंकि मस्जिद भी काफ़ी पुरानी है, आज की कोई नई मस्जिद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते सर हम भी। कुछ आइडिया है आप लोगों को कि कौन थे जिन लोगों ने पथराव किया? पत्थर कहाँ से आए अचानक से? वो तो ये थे ना, भीड़ थी, अब क्या पता कहाँ से पत्थर आया, क्यों हम लोग से भी दूरी है मस्जिद, हम लोग की भी जाने की अनुमति नहीं थी। और जब संभल में मामला शांत होते दिखा तो इन्हीं लोगों में से किसी एक ने सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट दबा दिया। सर्वे के बीच में अफवाह उड़ गई कि मस्जिद के अंदर खुदाई शुरू हो गई है। मस्जिद के अंदर सर्वे टीम मंदिर के लिए खुदाई कर रही है और सबूत के तौर पर मस्जिद से निकलता पानी दिखाया गया। और इसके बाद संभल हिंसा का फेज 3 शुरू हो गया। तरीके का माहौल कैसे बन गया कि पथराव हुआ, मस्जिद पर भी पथराव हुआ, इतने पत्थर गली में आए? वजह क्या थी इस पूरे के पूरे दंगे की? देखिए, मस्जिद में था, मैं मस्जिद में ही था, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था। लेकिन वो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से जो फोर्स लगाई गई थी, उसकी वजह से पब्लिक धीरे धीरे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आखिर ये इतनी पुलिस क्यों है, इकट्ठा होना शुरू हो गई। उस इकट्ठी भीड़ को हटाने के लिए सीओ अनुज कुमार ने उनको गालियां दी, उन पर लाठियां चलवाईं और सीधे सीधे उनसे धमकी दी ठोक देने की, यानी गोली मार देने की। तब और हालात उस टाइम ज़्यादा बिगड़ गए जब पानी वहाँ से छूटा। जब पानी वहाँ से छूटा है, दंगाइयों के ऊपर जो पानी का प्रेशर था, दंगाई नहीं मैं कहूँगा, अच्छा, हाँ, जब वो जामा मस्जिद से पानी बहना शुरू हुआ है नालियों में, तब वो ये समझ गए या उन्हें गलतफहमी ये हो गई कि अंदर खुदाई चल रही है। अच्छा। इसलिए जो है लोग उत्तेजित हो गए और सीओ संभल के लाठीचार्ज करने से, गालियां देने से, ठोक देने से ही ये सारी वारदात हुई है, वरना सब लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये देखना चाहते थे। संभल में हमला करने की तैयारी किस लेवल की थी, इसका छोटा सा एग्जाम्पल संभल के एसपी के हाथों में है। यह हथियार जब उड़ता हुआ फुल स्पीड से आएगा तो किसी की गर्दन भी काट सकता है। जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। कल जब फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात नीचे चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था।
पुलिस वालों के पाँव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। ऐसे कितने हथियारों के साथ दंगाई तैयार थे, इसकी पूरी तहकीकात चल रही है। पत्थर तो एक बार मिल भी सकता है, लेकिन ऐसे हथियार बता रहे हैं कि मकसद खून बहाने का ही था। दंगाइयों को यह उम्मीद नहीं थी कि पुलिस डटी रहेगी। पुलिस अब भी मौजूद है, लेकिन मस्जिद के आसपास का पूरा मोहल्ला खाली हो गया है। संभल इलाके के हालात दिखाऊं तो जो शाही मस्जिद है उसके आसपास का ये पूरा का पूरा इलाका है, जहां पर पुलिस फोर्स जो है, खुद डीआईजी यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ में पुलिस टीम यहां पर मौजूद है। अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई अफवाहों पर ध्यान ना दे, इलाके के अंदर शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आए। हम आपको बता दें कि इस पूरा जो यहाँ पर हिंसा हुई थी शाही मस्जिद के सर्वे को लेके, इस पूरे मामले के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई लोग जो है इसके अंदर घायल हुए हैं। 3 लोगों की इस पूरी हिंसा के अंदर मौत हुई है। जो इलाके के यहाँ के लोकल लोग थे, उन लोगों को रात को ही जो उन्हें दफन कर दिया गया है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो दंगाई थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने फायरिंग की, उन सबको गिरफ्तार किया जा सके। साहब है मुनिराज जी, सर अभी हालात किस तरीके के हैं संभल में? आप सुबह सुबह पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन है फिलहाल? अब सब एकदम नॉर्मल है। हम पूरी शहर का भ्रमण किया, कल रात में भी बहुत शांति से हर चीज़ हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोग भी घर से बाहर निकल के आ रहे हैं और मैं अभी पूरी इलाका में हमारा फोर्स से भी बात किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हम सब नॉर्मल, हम इस पर प्रिकॉशनरी मेजर में सेक्टर स्कीम लागू करके रखा है। अभी लोग से हम अपील करेंगे, बात करते रहेंगे, नॉर्मलाइज होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआती जांच में जो कल यहाँ पर पथराव हुआ था, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और कितनी पब्लिक घायल है, ऐसा कुछ अभी तक जांच में आया है? अभी फिलहाल कुछ देखिए, कल हमने जो बताया उतनी 20 लोग आसपास का घायल हुआ, उसके बाकी से मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसका भी किस तरह की इंजरी सब देखेंगे। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं। 2500 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा किया है। संभल में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो हम सब ने देखे जिसमें वो पत्थर मार रहे हैं, मस्जिद की तरफ पथराव कर रहे हैं, पुलिस की तरफ पथराव कर रहे हैं, तो क्या पहले से उन्हें पता था कि आगे दंगा होगा तो चेहरे अपने ढक लो? इतनी ईंट पत्थर कहाँ से आ गए वहाँ पर? क्या पहले से लाए गए थे, किसी के जरिए मंगाए गए थे वहाँ पर कि जब सर्वे टीम आएगी तब हमला करेंगे? देखिए, इसमें जब इनपुट आया था तो सर्वे भी किया गया था, ड्रोन सर्वे, कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं जमा कर रहा है। आप देखेंगे पत्थर नहीं, ईंट है जो निर्माण के लिए रखी गई हैं। अब निर्माण के लिए रखी गई ईंटों को हम तुरंत हटा भी नहीं सकते, और कुछ दीवालों में से जो कच्ची दीवारें होती हैं उनमें से ईंट निकाले गए हैं। तो प्लान तो इनका पहले से, बिना प्लान के कोई मुंह बांध के नहीं आएगा, बिना प्लान के कोई इस तरीके की अचानक से इकट्ठा होना, अचानक से यूथ को आगे कर देना, इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, प्लानिंग तो थी, किसकी थी, कहाँ से थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, वीडियोग्राफी के जरिए पहचान की जा रही है। अगर किसी को लगता है कि केवल वहीं पे हमारे ड्रोन कैमरे और हमारे जो कैमरे लगे थे उनमें अगर मुंह बांध के वो छुप जाएंगे, तो बाकी जगह पे भी हमारे कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं, उनमें भी उनके चेहरे आ जाएंगे, और बाकी सबसे भी पूछताछ की जा रही है। इनमें बचेगा कोई भी नहीं जिसने भी इसको भड़काया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। इन मौतों का आरोप भी पुलिस पर लगाया गया। अखिलेश यादव तक ने वीडियो शेयर किया जिसमें पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, लेकिन किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और पूरा नैरेटिव एंटी पुलिस सेट कर दिया गया। सच क्या है वो हम आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौत देसी तमंचे से चली गोली से हुई है। कारतूस 315 बोर का है, जिसका इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है। यह कारतूस और तमंचा दंगाई अपने साथ लेकर आए थे। प्लानिंग किसने की? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो और उनके बेटे का भी नाम है, तो अफवाह किसने फैलाई?
कौन है इस प्लानिंग के पीछे अभी तक की जांच में? देखिए, अब तो ये जांच में पता चलेगा। मैंने आपसे बताया कि यहाँ जो फील्ड है उससे लेकर और सोशल मीडिया तक एक नैरेटिव लगातार गढ़ा गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब कोई भी चीज़ कोर्ट में होती है तो कोर्ट के ज़रिए ही किया जाता है। पुलिस प्रशासन को ज़बरदस्ती पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी बनाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, जानबूझकर किया गया। जिसने जिसने किया है उन सबको हम कानून के दायरे में तो लाएंगे अवश्य। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर हुआ है उसमें संभल के माननीय सांसद के खिलाफ एफआईआर हुआ है।